हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में अपने वर्ड सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ए और बी टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। तो ए और बी में से अपने को एक वर्ड सेलेक्ट करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे करना है। एक बार आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। तो खुद से ट्राई करने का मेथड आपको पता ही है, या तो वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टार्ट कीजिए एक बार। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टैकी बोर ए ब्यूटीफुल ब्रोच ब्रोच ऑन द लैपल ऑफ आवर जैकेट। जैकेट के लैपल यानी कॉलर, फ्रंट कॉलर को बोलते हैं। जैकेट के लैपल पे उसने क्या किया, बोर, बियर की सेकंड फॉर्म मतलब लगाया हुआ था क्या, ए ब्यूटीफुल ब्रोच ब्रोच। ब्रोच का मतलब क्या होता है, डीप डिस्कशन, विचार विमर्श करना। तो विचार विमर्श तो लगा नहीं सकती कॉलर पे, इसका मतलब ए तो यहाँ पे गलत हो गया डायरेक्ट ही। और ब्रोच बी, ब्रोच का मतलब होता है पिन। तो एक ब्यूटीफुल पिन हो सकता है कि लेपल पे उसने लगा रखी है। तो बी यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो गया। तो अपने को साथ में ऑप्शन लेकर चलना है, साथ में ऑप्शंस को साथ में लेकर चलना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको, स्पीड आपकी बूस्ट करेंगे। और आपको पता है स्पीड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए आप ऑप्शंस को साथ में लेकर चलो, अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे कुछ ऑप्शंस, तो आपको ज्यादा वहां पे टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही चले अपने ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में फर्स्ट पे बी आना चाहिए। मतलब अपने को करना कैसे, एक बार दोबारा से देख लो इसको, कि आपको अगर समझ में ना आया हो तो यहाँ पे ए बी दिया है, फिर ए बी दिया है। मतलब आपको करना क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में से ए या बी में से एक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना आंसर आया बी, तो फर्स्ट प्लेस पे बी होना चाहिए, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो बी होएगा, इसका मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड वाले को पढ़ेंगे तो मान लो सेकंड पे भी यहाँ पे सेकंड पे ए आ गया, तो सेकंड पे ए ऑप्शन आया, तो अपने क्या करेंगे, चेक करेंगे ऑप्शंस में से ए किस में है सेकंड पे। तो यहाँ पे क्या है, सभी में ए ऑप्शन क्या है, सेकंड पे है। तो फिर नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे। इस तरीके से आप ऑप्शन लेकर चलो, कि कई बार क्या होता है सेकंड या थर्ड में ही क्या होगा, ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट टिक करो, आगे वाले सेंटेंस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसको करने की। तो अपने को क्या करना है, हर वे में, हर जो पैटर्न आए, कोई भी पैटर्न आ जाए, न्यू पैटर्न आ जाए, आपको ट्रिक्स यूज करनी है, अपना माइंड यूज करना है वहां पे सेंसिबल वे में। और क्या करना है, ट्रिक्स वगैरह यूज करो सेंस यूज करके। तो ठीक है, अपने अब सेकंड सेंटेंस को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट द एमिनिटीज इन योर नेबरहुड, जो आपके नेबरहुड में, पड़ोस में अगर एमिनिटीज वगैरह सुख सुविधा की उनकी कंप्लेन करना चाहते हो, प्लीज मीट योर काउंसलर एंड काउंसलर। आपको पता है जो फर्स्ट वाला काउंसलर होता है वो पार्षद होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, एडवाइजर, वकील होता है, एडवोकेट वगैरह। तो अगर प्रॉब्लम है आपके नेबरहुड में, तो आप अपने वकील को जाकर थोड़ी कंप्लेन करोगे, आप पार्षद को कंप्लेन करोगे। इसका मतलब बी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, और ए यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो सेकंड पे ए कितनों में है, अभी अपने कॉम्बिनेशन क्या बनाया था, बी ए अपना कॉम्बिनेशन बन गया। तो बी ए कितनों में है, तो यहाँ पे जो बचे हुए ऑप्शन देखने हैं, डी जो आपका डी ऑप्शन है वो तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। तो बचे हुए ऑप्शन में सभी में बी ए है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे, आई वुड लाइक योर एडवाइस एडवाइस ऑन विच जॉब आई शुड चूज, कि मुझे कौन सी जॉब चूज करनी चाहिए, उस पर मैं आपकी एडवाइस लेना चाहूंगा। तो एडवाइस लेना चाहूंगा, या मतलब एडवाइस की मांग कर रहा है, किसकी, योर एडवाइस। योर एडवाइस है योर समथिंग। योर का मतलब तुम्हारी, पोजेशन मतलब तुम्हारी कोई चीज होगी, तो चीज होगी, तो चीज क्या होती है, नाउन। नाउन क्या होती है, एक चीज होती है। और एडवाइस क्या होता है, एक्शन होता है। तो यहाँ पे योर है तो उसके बारे में नाउन आएगा, एक्शन नहीं आएगा। एडवाइस आपको पता है एक्शन होता है, एडवाइस यहाँ पे आपको पता है क्या होती है, नाउन होती है। तो ये नाउन टिक हो जाएगा, तो ए यहाँ पे टिक हो जाएगा, और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, बी ए ए। अब आपको जो बचे हुए 4 ऑप्शन है उनमें देखना है बी ए ए किस में है। तो अगर अपने इन ऑप्शंस को यहाँ पे देखें, तो बी ए ए, तो बी ए बी, बी ए बी, तो ये भी क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया, बी ए बी। और ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, बी ए बी। उसके बाद बी ए ए, ये ऑप्शन आपका हो सकता है, और ई ऑप्शन आपका हो सकता है बी ए ए। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे हो सकते हैं। 2 ऑप्शन बचे हैं। अब अपने एक बार चेक करो, अब आपको करना क्या है, स्पीड में चलने के लिए
देखो कि 3 ऑप्शन, तो यहाँ पे अपने 3 तक तो चेक कर लिया। बाद में देखें यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी ए, मतलब नेक्स्ट वाला सेंटेंस चेक करते ही अपने को पता लग जाए। मान लो यहाँ पे भी ए होता और यहाँ पे भी ए होता, तो अपने को ये फोर्थ सेंटेंस चेक नहीं करना, जिसमें डिफरेंस है वो वाला चेक करो, डायरेक्ट उसी सेंटेंस पे चले जाओ, क्योंकि सारे के सारे क्या है, इंडिविजुअल सेंटेंसेज है, कनेक्टेड नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ आपको क्या करनी है, स्पीड मेंटेन करनी है। तो चलते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ से अपने को पता लग जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते ही। द लास्ट सीन प्रोवाइडेड ए क्लाइमेटिक एंडिंग टू द फिल्म। फिल्म को कैसी एंडिंग दी, क्लाइमेटिक और क्लाइमेटिक, ठीक है। तो क्लाइमेटिक का मतलब होता है क्लाइमेक्स टाइप की, और क्लाइमेटिक का मतलब एनवायरमेंटल टाइप की, ठीक है, जलवायु से रिलेटेड। तो फिल्म की एंडिंग जलवायु टाइप की थोड़ी होगी, एनवायरमेंटल टाइप की थोड़ी होगी, तो क्लाइमेक्स टाइप की होगी। इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है और बी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो बी ए। तो अब अपने को वो देखना जिसमें बी ट्रिपल ए आए, इन दो बचे हुए ऑप्शन में बी ट्रिपल ए, बी डबल ए, बी, इट मींस ई ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया और सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट डायरेक्ट। नेक्स्ट वाला आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम के अंदर पढ़ना भी मत, इसको डायरेक्ट टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, टाइम बचाओ वहां पे। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में अपने कंप्लीट करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, जिन्स दैट फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब होता है नेचुरल टैलेंट, प्रवृत्ति बचपन से, और फ्लेयर का मतलब होता है फैला हुआ। एट द बॉटम आर इन फैशन दीज डेज क्या है, वो फैशन में है। कौन सी जींस, जो कि क्या है बॉटम पे क्या होती है, फ्लेयर होती है। तो ये नेचुरल टैलेंट टाइप की होती है, तो कोई मतलब है नहीं। तो क्या होती है, फैली हुई होती है बॉटम पे, वो फैशन में है, इट मीन्स ये फ्लेयर गलत हो गया और बी ऑप्शन यहाँ पे आपका टिक हो गया जो कि इसमें था। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने से पहले एक बार आप इसको खुद से सोल्व कीजिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सी मैनेज टू बाइट बैक द आयरोनिक कोस्टिक रिटोर्ट ऑन द टिप ऑफ हर टंग, टंग के टिप पे, मतलब अगर भाग, जो आगे का स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं। रिटोर्ट का मतलब प्रत्युत्तर देना, वापस जवाब देना। बाइट बैक का मतलब वापस काटा, मतलब बैक उसने मैनेज किया, मतलब बाइट बैक किया, रिटोर्ट उत्तर देने के लिए, मतलब वापस से उसने जवाब दिया। आयरोनिक का मतलब क्या होता है, व्यंग्यात्मक, व्यंग्य करने वाला। और कौष्टिक का मतलब होता है कटु, हार्ड, कठोर। तो जवाब कैसा होगा, कठोर होगा, व्यंग्यात्मक तो होगा नहीं। फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है इसको, तो एक बार छोड़ो, कि क्या पता अपने को ऑप्शन से मिल जाए, ऑप्शन से मिल जाए ठीक है, नहीं तो इसमें से आपको पता है कौष्टिक करना पड़ेगा, थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा। अभी अपने डीपली नहीं सोच सकते, चलो कोई ना, यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत सारे सेंटेंस है, कोई ना कोई तो हिंट दे ही देगा। उसके बाद चलते हैं, ही गैव एन इम्पैशन, इम्पैशन का मतलब क्या होता है, जोशीला, ठीक है। एंड वैलिड कोगेंट प्ली फॉर द जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल चेंजेस करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए उसने प्ली दी, कैसी, वैलिड, वैद्य। और कोगेंट का मतलब होता है पावरफुल। तो जुडिशियल रिफॉर्म करवाना, इसका मतलब आपकी प्ली कैसी होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। वैलिड तो वो होती है, पावरफुल ये ज्यादा सूट कर रहा है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है, चलो छोड़ते हैं इसमें, चलो मान लेते हैं कंफ्यूजन है, बाद में चेक करेंगे। चलो उसके बाद में चलते, आई एम नॉट अवर्स टू हेल्पिंग आउट, हेल्प आउट, हेल्पिंग आउट का मतलब हेल्प करने के लिए, हेल्प करने के लिए मैं एडवर्स नहीं हूं, मतलब अपोजिट नहीं हूं, और यहाँ पे अनिच्छुक नहीं हूं। तो हेल्प करने के अपोजिट नहीं हूं, तो हेल्प का विरोध करने वाला, हेल्प का विरोध करने वाला इतना नहीं जचता, क्योंकि हेल्प का विरोध कौन करेगा, कोई नहीं करता, मतलब ये पॉजिटिव चीज है। अवर्स का मतलब अनिच्छुक, मतलब करना नहीं चाहता मैं हेल्प, तो ये ज्यादा सेट हो रहा है यहाँ पे भी। फिर भी मान लो अगर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि ये सेट नहीं लग रहा, मुझे इनमें कंफ्यूजन है, तो एक बार इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, द कोप एंड कोप ब्रोक अवे एज द ट्रेन क्लाइम द हिल, जैसे ही ट्रेन क्या हुई, पहाड़ी पे चढ़ी, तो कोप या कोप ब्रोक अवे यानी टूटकर अलग हो गया। तो फर्स्ट वाला जो कोप होता है उसका मीनिंग होता है कार, बोगी, मतलब बग्गी वगैरह जो होती है, कार यानी जो ट्रेन के अंदर जो कार्स होती है, मतलब डिब्बा, उसको बोलते हैं। और सेकंड वाला जो आपका कोप होता है, उसका मतलब होता है कि एकदम से मान लीजिए किसी चीज को जैसे पॉलिटिकल वे में लेकर आए अपने, तख्ता पलट कर देना, यानी सेकंड वाले कोप का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना। तो तख्ता पलट करना, उससे क्या हो गया, तख्ता पलट का मतलब जानते हो, मतलब एकदम से क्या करना, पूरी रूलिंग ही चेंज हो जाना, मतलब पूरी पूरी गवर्नमेंट ही चेंज हो जाना, बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़े चेंज को बोलते हैं कोप।
तो बहुत बड़ा चेंज अलग हो गया, वो तो होगा नहीं टूटकर, तो क्या होगा, डिब्बा ही टूटकर अलग होगा। इसका मतलब यहां से डायरेक्ट पता लग गया ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, और बी यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इट मीन्स अपने को अब डायरेक्ट देखें तो ऐसा ऑप्शन जिसमें सेकंड लास्ट ए हो, सेकंड लास्ट ए हो, सेकंड लास्ट मीन्स ये ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड लास्ट ए ठीक हो सकता है, सेकंड लास्ट बी गलत, सेकंड लास्ट ए हो सकता है, सेकंड लास्ट बी गलत। तो दो ऑप्शन बचे हैं। अब अपने देखो एक बार नेक्स्ट वाले को पढ़ें, बी और ए, लास्ट वाले बी और ए, तो यहां से अपने को अपने आप पता लग जाएगा डायरेक्टली, अगर नेक्स्ट वाला अपने समझ में आ गया तो कि है ना कौन सा आएगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं सेंटेंस, दे हर्ड द बेल्स, उन्होंने बेल्स घंटियां सुनी। पीलिंग, पीलिंग का मतलब क्या होता है, छीलना, पीलिंग का मतलब होता है छीलना। फार एंड वाइड, दूर छीलते हुए सुनाई दी, तो छीलते हुए तो सुनाई नहीं देगी। उसके बाद में पेलिंग, पेलिंग का मतलब होता है गड़गड़ाहट करना, मतलब गूंजना, साउंड करना, बहुत ज्यादा साउंड करना, तो साउंड करने वाली घंटियां सुनाई दी, तो ये पेलिंग आपका बिल्कुल सही है और ये गलत हो जाएगा। इट मीन्स जो लास्ट वन होगा वो क्या आएगा, बी आएगा। तो इन ऑप्शंस में से बी किस में है, इसमें है, तो ये डी ऑप्शन आपका गलत हो गया और बी ऑप्शन आपका डायरेक्टली टिक हो गया। इट मीन्स आपको ये जो लास्ट वाले दो सेंटेंसेस है इन्होंने डायरेक्ट हिंट दे दिया, तो 3 सेंटेंस आपको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर हिंट भी ना मिले तो कहीं ना कहीं से तो हिंट मिल जाए, तो यहाँ से अपने को हिंट मिल गया। मैंने मीनिंग सभी के बता ही दिए हैं आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में चलते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का तो सोल्यूशन हो चुका इस पूरे का क्वेश्चन का, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बार करना क्या है आपको, एक बार इसको खुद से आप ट्राई कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी वर नॉट सक्सेसफुल इन डिफ्यूजिंग द गुरुज आइडिया, गुरु के आइडिया को डिफ्यूज करने में हम सक्सेसफुल नहीं हुए, नहीं थे, मतलब डिफ्यूज, फर्स्ट वाला डिफ्यूज का मतलब बॉम्ब डिफ्यूज करना, मतलब खत्म करना, गुरु के आइडिया को खत्म करने में सक्सेसफुल नहीं हुए। कोई मीनिंग नहीं है, गुरु है उसके आइडिया को खत्म करने में कोई मीनिंग नहीं आ रहा। डिफ्यूजिंग, इस डिफ्यूज का मतलब होता है जिससे डिफ्यूजन वगैरह होता है ट्रांजिस्टर वगैरह में, उस तरीके से ये बात कर रहा है। डिफ्यूजिंग का मतलब फैलाना, तो हम गुरु के आइडिया को फैला नहीं पाए, तो डिफ्यूज नहीं कर पाए, खत्म नहीं कर पाए, इसका तो कोई मीनिंग आ नहीं रहा, फैला नहीं पाए ये मीनिंग दे रहा है। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन पे क्या होगा, ऑप्शन में फर्स्ट प्लेस पे बी होना चाहिए, तो जिसमें ए होगा वो गलत हो जाएगा। तो ए वाले कौन कौन से, डी एंड ई, एलिमिनेशन टेक्निक है, तो ये 2 ऑप्शन चले गए। अब 3 ऑप्शन अपने पास बचे, तो उसके बारे में चलते हैं। अपने नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, सेकंड सेंटेंस, द स्टूडेंट्स बैटेड। फर्स्ट वाले बैटेड का मतलब होता है परेशान करना, सेकंड वाले बैटेड का मतलब होता है बैटिंग करना, बल्लेबाजी करना। द इंस्ट्रक्टर विद इररिलेवेंट क्वेश्चंस, यानी इररिलेवेंट का मतलब क्या है, जो रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, ऐसे क्वेश्चंस क्या करके, क्वेश्चंस के साथ उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, बैटिंग बल्लेबाजी करी, मतलब बल्ले से उसको ठोका। इसका मतलब तो कोई मीनिंग आया नहीं, बैटिंग तो की नहीं इंस्ट्रक्टर की, उसे परेशान किया था। इट मीन्स यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो सेकंड प्लेस पे आएगा बी के बाद में ए, सेकंड पे आएगा ए, बी ए जिसमें हो बी ए, तो ये गलत हो गया। 2 ऑप्शंस अपने पास बचे। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, बी, और इसमें भी बी है, इसमें बी और इसमें ए है, लास्ट वाला दोनों में ए है, तो नेक्स्ट वाला हिंट नहीं देगा और नहीं लास्ट वाला देगा, तो हिंट देगा सेकंड लास्ट। तो डायरेक्ट सेकंड लास्ट पे आओ, द प्रिजनर्स एंटरमेंट मीन्स, एंटरमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रेव से रिलेटेड होता है, ये कुछ दफनाना, दफन करना, मतलब प्रिजनर्स जो दफन किया गया है, केम टू एन एंड, वो एंड पे आया विद हिज अर्ली रिलीज करने पे, मतलब उसको दफन कर दिया, इसका मतलब मर गया वो, उसके बाद उसको मरे हुए को कैसे रिलीज करोगे, कोई उसके भूत को थोड़ी रिलीज करना है, इसका मतलब ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। और ये नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, नजरबंदी, कारावास वगैरह, मतलब प्रिजनर की नजरबंदी क्या हुई, कैम टू एंड पे आई विद हिज अर्ली रिलीज होने के बाद, मतलब नजरबंदी उसकी खत्म हुई। इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, सेकंड लास्ट पे बी कौन से में था, सेकंड लास्ट पे बी, इन दोनों में सेकंड लास्ट पे बी, इसमें ए, इट मीन्स सी वाला गलत हो जाएगा और ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा ए, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। अब अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर
एग्जाम ओरिएंटेड आपको ऐसे करना है, एग्जाम ओरिएंटेड अपने को चलना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे आप नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उस पे चले जाओ, इसको अब यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे अपने पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो बचे हुए उन दोनों को और देख लेते हैं, साथ में मीनिंग भी पता लग जाएगा। द होर्ड एंड होर्ड रश्ड इनटू द कैंपस। तो फर्स्ट वाला होर्ड, होर्डिंग वगैरह आपने नाम सुना होगा, मतलब इकट्ठा करना किसी चीज को, जैसे सैविंग वगैरह उनको बोलते हैं। सेकंड वाले होर्ड का मतलब होता है भीड़, यानी ग्रुप ऑफ पीपल। रश्ड इनटू भाग गए किसमें, कैंपस। कैंपस में जमा की हुई सेविंग तो जाएगी नहीं, कौन भागेगा, लोग ही भागेंगे। इट मींस ए ऑप्शन आपका गलत है, बी यहाँ पे करेक्ट है। वो था ही पहले देख चुके हैं, इसमें बी था। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट वाले यानी थर्ड पे बी, तो उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट वाले में द हॉकी टीम कुड नॉट डील विद हिज अनसोशिएबल एंड अनसोशियल टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, अनसोशिएबल का मतलब क्या होता है, असमाजील, अनसोशियल का मतलब हो गया था असामाजिक, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति। तो दोनों ही सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, कौन सा है आपका, लास्ट में ए दे रखा है, इट मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। वैसे ये दोनों के दोनों सही थे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही है। तो ये एग्जामिनर ने ओनली आपको क्या किया है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सेंटेंस डाला है जिसमें दोनों ही सही है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपनी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, एग्जामिनर से ज्यादा खुद को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप खुद से कीजिए, रीड आउट करिए इसको और खुद से एक बार करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द केक हैड लॉट्स ऑफ करंट्स एंड नट्स इन इट। तो फर्स्ट वाले करंट्स का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी का करंट हो गया, वाटर का करंट हो गया, धारा। और सेकंड वाला करंट्स, इसका मतलब क्या होता है, किसमिस वगैरह, ठीक है, नट्स वगैरह। तो केक के अंदर बहुत सारी करंट थी, मतलब करंट था उसके अंदर, केक के अंदर करंट आ रहा था, तो खाएगा कौन फिर उसको। तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। और सेकंड वाला करंट्स है, उसका मतलब होता है किसमिस वगैरह, तो उसमें किसमिस वगैरह बहुत ज्यादा थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अगर अपने ऑप्शंस में जाएं तो फर्स्ट प्लेस पे बी होना चाहिए, जिसमें ए होगा वो इनकरेक्ट हो जाए। तो डी ऑप्शन ओनली जिसमें ए है वो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे चलते हैं। इफ यू इंगेज इन सच एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, अनोखी, बिल्कुल अलग। और दूसरा क्या है, एक्सेप्शनेबल, एक्सेप्शनेबल का मतलब आपत्तिजनक, खराब बिहेवियर। आई विल बी फोर्स्ड टू पनिश यू, मैं आपको पनिश करूंगा। अगर आपका बिहेवियर एक्सेप्शनल है मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये अच्छे को डिनोट करता है। और एक्सेप्शनेबल किसको डिनोट करता है, गलत को, नेगेटिव को क्या करता है, डिनोट करता है। तो अच्छा बिहेवियर है, फिर तो मैं आपको पनिश थोड़ी करूंगा, खराब होगा तभी करूंगा ना, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा। इट मीन्स ये ए भी आपका गलत हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड पे क्या आएगा, फर्स्ट पे क्या था, बी था, सेकंड पे बी, तो बी 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 ए। तो ई ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही हैज द सेम कैपेसिटी एज एन एडल्ट टू कंसेंट असेंट टू सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल जो ट्रीटमेंट था उसके लिए, यानी एक एडल्ट की तरह कैपेसिटी थी उसके अंदर। कंसेंट का मतलब क्या होता है, राजी होना, और असेंट का मतलब भी राजी होना, मानना होता है। लेकिन कंसेंट का मतलब होता है परमिशन और इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। तो उसने एग्रीमेंट नहीं किया सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से, उसने डॉक्टर को परमिशन दी है कि आप मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो आपको पता है ये चीज, डॉक्टर आप बोलो सर कि उसको बीमारी है तो डॉक्टर तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करेगा, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि है ना, डॉक्टर को उससे एडवाइस लेनी पड़ेगी, पहले उससे पूछना पड़ेगा। अगर जो पेशेंट है वो मानेगा तभी डॉक्टर क्या कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है, खुद से ट्रीटमेंट नहीं कर सकता डॉक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंसेंट आपका करेक्ट है और एसेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो थर्ड पे आएगा ए। तो आपको देखना है बी बी ए, बी बी ए, बी बी ए। बचे हुए ऑप्शंस में देखना वो दो तो एलिमिनेटेड है, तो सी भी यहाँ पे गया। अब देखते हैं कौन से हिंट मिल सकता है अपने को। इसके बाद में बी है और इसके बाद में ए है, लास्ट में ए है, तो लास्ट वाले से हिंट मिलेगा नहीं, अपने को हिंट मिलेगा नेक्स्ट वन से, यानी फोर्थ वन से, सेकंड लास्ट से। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
द मिनिस्टर इज ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड का मतलब मजबूर होना, अंडर ड्यूटी, किसी ड्यूटी में मजबूर होना मतलब ड्यूटी निभाना, कंपेल्ड का मतलब मजबूर होना है बाय फोर्स, तो ठीक है। टू रिपोर्ट रेगुलरली टू ए टू रिपोर्ट रेगुलरली टू ए पार्लियामेंट बोर्ड, पार्लियामेंट बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए, रेगुलर रिपोर्ट करने के लिए वो क्या था, ओब्लाइज था और कंपेल्ड था। तो मुझे ये बताओ मिनिस्टर को क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है, तो रिपोर्ट करनी है उसको फोर्स किया जा रहा है क्या, या उसकी ड्यूटी है, रिपोर्ट करना उसकी ड्यूटी है, तो एज ए ड्यूटी वो मजबूर है, इसका मतलब यहाँ पे ओब्लाइज्ड होगा, कंपेल्ड यहाँ पे गलत है, हो जाएगा। इट मीन्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए। तो इन दोनों में सेकंड लास्ट ये बी है, ये ए है, इट मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया और ये ऑप्शन आपका टिक हो गया। अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम बचाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाओ। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में अपने कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसने बोला हिज एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन का उसने एनालिसिस किया है, इज फार टू सैंग्विन, बहुत ज्यादा क्या था, सैंग्विन का मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, जेन्युइन का मतलब रियल, बहुत ज्यादा रियल था, बहुत ज्यादा आशावादी था, रियल था, ठीक है, लग रहा है सिचुएशन का जो एनालिसिस उसने किया रियल था, हो सकता है। सैंग्विन का मतलब आशावादी था, सिचुएशन थी उसका आशावादी था, उसने एनालिसिस किया, तो ये दोनों ही लग रहे हैं यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन आशावादी यहाँ पे ज्यादा सी है कि उम्मीद थी उसके कारण, मतलब जो सिचुएशन का एनालिसिस उसने किया तो वहां से उम्मीद पैदा हो रही थी, ठीक है, सिचुएशन की बात हुई है, इसलिए ये ज्यादा सही लग रहा है जेन्युइन से। लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो ऑप्शन टिक हो चुका है, तो अपने ऑप्शन के साथ चल रहे थे इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर आप विदाउट ऑप्शन स्टार्ट से या पूरा बनाते बी बी ए और उसके बाद में बनाते कंप्लीट इसको बनाते, तो हो सकता था यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आए और गलत भी हो सकता है, चांसेस, जहां कंफ्यूजन होगा वहां पे चांसेस हो जाते हैं गलत के। हाँ, अगर आपकी एलिमिनेशन टेक्निक, कंपैरिजन टेक्निक बहुत ज्यादा टॉप पे है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ चांसेस होते हैं, रिस्क होता है। तो इट मीन्स अगर ऑप्शन को अपने साथ में लेकर चलें तो वो रिस्क अपने एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ठीक है, एग्जामिनर ने आपको ऑप्शंस दिए, तो एक काम करो ना कि एग्जामिनर का जो हथियार है वो यूज करो, एग्जामिनर का हथियार आप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसका यूज करो, क्या पता उससे अपने को बेनिफिट मिल ही जाए, क्या पता क्या बेनिफिट मिलता ही है, इसलिए ऑप्शंस को आप साथ में लेकर चला करो। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे तो सैंग्विन को ये सही कर रहा है और जेन्युइन को ये गलत कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अपनों ने जो कंप्लीट सॉल्यूशन किया है किसका, वर्ड सिलेक्शन का। तो ये जो वर्ड सिलेक्शन होता है ये रियल में कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे मीनिंग आते हैं, जैसे मान लीजिए ओब्लाइज्ड भी मजबूर, कंपेल्ड भी मजबूर। तो यहाँ अगर आपको डीप नॉलेज है कि ओब्लाइज्ड कैसे होता है, ड्यूटी की फॉर्म में होता है, और कंपेल्ड क्या होता है, बाय फोर्स होता है, तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट हिंदी में मीनिंग देख रखे हैं, इनके मजबूर मजबूर एक ही मीनिंग रट रखा है, इसका मतलब ये गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपको पता है वोकेब के जो मीनिंग होते हैं, वोकेब के बहुत सारे आप डिक्शनरी में सर्च करते हो तो बहुत सारे मीनिंग आते हैं। इट मीन्स वोकेब के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं सेंटेंस में कि कौन से सेंटेंस में किस तरह से उन्हें यूज किया गया है, ठीक है। तो उनको रटो मत, आप डायरेक्ट देख लो, हिंट ले लो कि उसका मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो मीनिंग वर्क करता है। तो ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये सेम चीज होती है पैराग्राफ में, पैराग्राफ में डायरेक्ट जो आपको सिनोनिम एंटोनिम दिए हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, उनको डायरेक्ट टिक नहीं करना चाहिए, उन्हें जिस लाइन में बोल्ड किया गया उस लाइन को पढ़कर ही आपको आंसर देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, सेम से लगते हैं, अपने को लगता है ये ज्यादा सही है तो अपने डायरेक्ट टिक कर देते हैं, लेकिन क्या पता जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग जो कम सही लग रहा है वो वाला भी तो टिक हो सकता है। तो ये सिली मिस्टेक्स आप मत करो, थोड़ा सेंस यूज कर लिया करो, ठीक है। तो ये जो अपनों ने वर्ड सिलेक्शन का सॉल्यूशन किया, इसको ट्राई करना, और ऐसे और भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो उनपे भी आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है लेकिन है बिल्कुल इजी। अगर आपकी ट्रिक्स क्लियर है, ऑप्शंस को लेकर साथ में चलोगे तो ये है बिल्कुल इजी, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। एक राजा और दास में क्या अंतर होता है? दोनों ही मनुष्य होते हैं। जहां दास एक और अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता है, वही राजा उनकी जिनका वो स्वामी, दोनों ही अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो फिर क्या कारण है कि केवल राजा को ही अपने सर पर मुकुट धारण करने का अधिकार मिलता है?
और दास को उसकी पादुकाओं के पास बैठना पड़ता है। पास का देखने वाला केवल एक सामान्य जीवन जीता है, परंतु दूर की सोच रखने वाला मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। कारण है दृष्टिकोण। इसलिए जिसका दृष्टिकोण विशाल हो और दृष्टि दूर तक देख सकती हो, सिंहासन उसे ही चुनता है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व उसके दूर के परिणामों पर अवश्य विचार कर, क्योंकि यह आपकी दृष्टि पर ही निर्भर करेगा या आप सर का मुकुट बनेंगे या चरणों की पादुका। नीतियां मेरी, नियति आपकी।